बीजापुर की करते जांच से बड़ी खबर है। बीजापुर में 16 और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। दिनेश मोडियाम के आत्मसमर्पण के बाद आपको बता दें, जो नक्सली हैं वो लगातार हथियार डालते आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। गंगालूर इलाके के नक्सली दिनेश मोडियाम ने आपको बता दें, यहां पर दहशत फैला रखी थी और उसने हथियार डाला और उसके बाद इलाके में लगातार आत्मसमर्पण का दौर जारी है। इलाके में कुछ और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 24 लाख के 9 इनामी नक्सली शामिल है। आपको बता दें कि 2025 से अब तक 65 नक्सलियों ने संगठन छोड़ दिया है, यानी कि हथियार डाल दिए और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से लगातार प्रभावित होकर विकास की मुख्य धारा से जो नक्सली हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजापुर में 16 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। दिनेश मोडियाम ने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद कुछ और इलाकों में यहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बीजापुर में सबसे पहले दिनेश मोडियाम ने हथियार डाला और लगातार इसके बाद आत्मसमर्पण जारी है। ऐसा माना जाए कि अब लगातार जो नक्सलवाद है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है बस्तर में। बिल्कुल, देखिए महिमा, अगर दिनेश मोडियाम की बात की जाए तो उसे इस इलाके में नक्सलियों का प्रोफेसर कहा जाता था। गंगालूर इलाका क्योंकि नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग इस इलाके में हुई है। ऐसे में दिनेश मोडियाम जो है वो इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही खतरनाक प्रोफेसर था, जिसने 200 से अधिक नक्सलियों को ट्रेनिंग दी थी। सोचिए ये नक्सली कितना खतरनाक था। ये खुद तो जवानों पर हमला करता ही था, अपने जैसे कई और नक्सली तैयार करता था। दिनेश मोडियाम ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी के साथ पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद वो लगातार पुलिस के संपर्क में था और देखिए ये उसका इस इलाके में इन्फ्लुएंस है कि उसके समर्पण के बाद इस इलाके के 17 और नक्सलियों ने समर्पण किया है। उन नक्सलियों ने भी नक्सल धारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया है। और देखिए कल ही छत्तीसगढ़ ने नई पुनर्वास नीति पे थप्पा लगाया है, यानी कि अब इन नक्सलियों को नई पुनर्वास नीति के तहत जो है लाभ मिलेगा। उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आज सीएम साय ने भी इस बात को कहा है कि पुनर्वास नीति पहले वाली से काफ़ी बेहतर है। इसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कई राज्यों का दौरा किया, लंबी बैठकें की और उसके बाद इस पुनर्वास नीति को बनाया गया है। और यही वजह है कि लगातार नक्सली जो है वो फोर्स के दबाव के चलते और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते जो है मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अगर पिछले 15 महीनों में ही 1000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और वो मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महिमा, फोर्स का जो लगातार दबाव बढ़ा है, आधार क्षेत्रों में कैंप खुले हैं, बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं। कई बड़े नक्सली पिछले एनकाउंटर से मारे गए हैं। सीसी मेंबर ही पहली बार छत्तीसगढ़ में मारा गया है। यही वजह है कि नक्सली संगठन में भगदड़ सी स्थिति है और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करते नजर आ रहे हैं और बस्तर की जो तस्वीर है वो बदल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और चलिए सीधे आपको बता दें कि बीजापुर में 16 और नक्सलियों ने यहां पर आत्मसमर्पण किया है और लगातार जो नक्सली हैं वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है इससे प्रभावित हो रहे हैं, आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार डाल रहे हैं। 16 नक्सलियों ने आज एक बार फिर आत्मसमर्पण किया है। दिनेश मोडियाम ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया और दिनेश मोडियाम के आत्मसमर्पण के बाद यहां पर और भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है।